नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। जो हमारे इंडोर पौधों की सीरीज चली हुई है उसका ये हमारा दूसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हम बताएंगे डिफेनवेगिया के पौधे के बारे में। ये कैसे बचता है, कैसे ख़राब होता है और कैसे इसमें खाद वगैरह डालना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आपको किसी और इंडोर पौधे के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम आपको इंडोर पौधों के बारे में बता रहे हैं क्योंकि फूलों का सीज़न तो अभी हो चुका है, फूल आपने लगा चुके होंगे। अब आपको आगे आने वाले टाइम में फरवरी के महीने में इंडोर प्लांटों का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने लगा रखे हो तो, अगर आप बागवानी के शौकीन तो आपने हर चीज़ लगा रखी होगी। अब आप आगे अपने इंडोर पौधे को कैसे बचाएंगे, कैसे केयर करेंगे, वो हम अब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम आपको जिस पौधे के बारे में बताएंगे उसका देखिए, आप इसको सब जानते होंगे। ये देखिए, ये हर घर में मिल जाएगा आपको आसानी से। इसको बोलते हैं डिफेनवेगिया। ये देखिए, ये छोटी थैली में है और ये बड़ी थैली में है। इसका क्या करना है हमने, जैसे ही हम ये पौधा नर्सरी से खरीद के घर पे ले जाते हैं, आपने सबसे पहले तो अगर लाल मिट्टी का है तो वो मिट्टी हटानी है, अगर काली मिट्टी का है तो वो भी हटानी है। ये काम आपने बगैर किसी से पूछे करना है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। तो हमें यहाँ इसको दोमट और भुरभुरी मिट्टी में इसको पक्का लगाना पड़ेगा, उससे हमारे पौधे को दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी वो पौधा कलकत्ता का हो, पूना का हो, उसकी मिट्टी प्लीज़ चेंज करते रहिए। और यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के मौसम में उसको बनाने के लिए उस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप वहाँ की मिट्टी को हटा के और जब पौधा लगाना, आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और उसकी ग्रोथ भी बनेगी। ये चीज़ आप अवश्य ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये। अब ये जैसे आपने छोटा पौधा ले लिया तो ये 8 और 10 इंची पौधे गमले में आराम से लग जाएगा और आप उसी में लगाइए। 8 और 10 इंची पौधे का गमले का पौधा है ये, उसमें बड़ी आसानी से लग जाएगा। अगर आपने ये बड़ी थैली का ले लिया तो ये 12-14 इंची गमले में लगाइए। जैसे ही आप ले गए, आपने इसकी मिट्टी हटाई, खाद बढ़िया बना के लगा दिया, आप इसमें ज़्यादा कोई भी ऊट पटांग काम मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए प्लीज़। ये मेरा दावा है। और कोई भाई आप कहे कि नहीं हम तो ये करते हैं, हमारा पौधा चलता नहीं, वो भी हमें बताए प्लीज़। इसमें कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हरा भरा अपने आप रहता है। नॉर्मल खाद मिट्टी में चलेगा। ये गोबर की गली सड़ी खाद की मिट्टी हो चाहे कोई कंपोस्ट की हो, आपने इसको डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक से बिल्कुल दूर रखना है। ये वो पौधा है बिल्कुल। और पानी से भी बचाना है। ये पानी भी बहुत कम मांगता है क्योंकि इसकी डंडियों में ही पानी होता है। बारिश में खूब खिलता है, गर्मी में खूब खिलता है, सर्दी में इसमें थोड़ी दिक्कत आती है दोस्तों। सर्दी में क्या है, जो ओस गिरती है ना, उससे इसके पत्ते गल जाते हैं और इसके पत्ते का कलर भी चेंज हो जाता है। एक ये पौधा है। और जैसे ही दिसंबर, जनवरी, 2 महीने इस पौधे के लिए बहुत खतरनाक है। दिसंबर और जनवरी इस पौधे को ऐसा बना देते हैं, चाहे आपका नेट के अंदर हो, चाहे आपका खुले में हो, नेट में भी आपका पौधा ऐसे हो जाएगा। नेट में ऐसा पक्का हो जाएगा जैसे इसकी हालत होने लग रही है। वहाँ ऐसा नहीं होगा, नेट में इतना बचा होगा। क्योंकि 2 महीने इसको पानी मत दिखाना, बिल्कुल भी मत दिखाना। बिल्कुल इसको शांत एक कोने में छोड़ दो। कभी इसके पत्तों पर धूल जम जाए, प्रदूषण ज़्यादा है तो उसको प्रेशर से धो दो। देखिए, हमने थैली में देखो सूखे पड़े, देख रहे हो सूखे पड़े, हम इनको पानी नहीं देते, देख रहे हो। और आप एक इस थैली को देख रहे हो, ये देखो, ये क्या है, 2 महीने ऐसे ही हो जाएगा। और जब आपका पौधा ये हो जाता है तो आप इसको छेड़ना नहीं है। आपने इसको छेड़ना नहीं है, जैसा ऐसा इसको पड़ा रहने दो। अगर आप कोई खाद वगैरह डालने की सोचोगे कि इसकी ये खाद से ठीक हो जाएगा या कोई और बढ़िया दवाई से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने इसको ठीक रखना है तो
आप पॉली हाउस यानी पोलोथीन का ऐसे घर सा बनाइए। ये नेट में भी नहीं बचेगा दोस्तों, ये नेट में भी नहीं बचेगा। इसको पोलोथीन बचा सकती है। पोलोथीन का इसको जैसे ओस गिरती है या ठंड होती है तो इसको पोलोथीन ढको, वो इसको 50-60% इसके पत्तों को सेफ बचा सकती है, नहीं तो नेट के नीचे भी नहीं बचेगा। या आप अपने घर के कहीं भी रख के देख लो तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा, 100% हो जाता है। हमारे सामने तो ये दिक्कतें आई हैं, अगर किसी भाई का नहीं आई हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। पहले ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे तैसे ये पड़ा है उसको पड़ा रहने दो। कोई आपके पास फाइकस वगैरह के पौधे उनके इर्द गिर्द रख दो। जैसे ही फरवरी 15 के आसपास आपने इस पौधे की कार्रवाई शुरू कर देनी है। इसके सूखे पत्ते काटिए, इसका ऊपर से गल जाता है उसको भी हटाइए। जैसे कि देखिए ये गल गया है, ये देखिए ये गल गया ना, ये ऐसे गल जाएगा, ये देखिए ऐसे गल जाएगा ये। आप इसको हटाइए। और अगर ये पूरी डंडी भी गल गई है तो आप इसको कटर से या किसी चक्कू से आप इसको काट के हटा देना। फिर इसमें साइड से फुटाव निकलेगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी। मार्च और अप्रैल में इसमें आसानी से फुटाव बन जाएंगे। जैसे ही मई जून का महीना शुरू हो जाता है फिर आप इसमें फिर आप इसको छाया में रखिए। अगर आपने ये पौधा लगा रखा तो इसके लिए कई परेशानियां हैं। इसको सर्दी से भी बचाना पड़ेगा, इसको गर्मी से भी बचाना पड़ेगा। ये मीठा मीठा मौसम होता है जैसे फरवरी मार्च का या जुलाई अगस्त का बारिश होती है, उस टाइम भी खिला रहता है। तो बीच कई महीनों में तो इसको आपने बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आप इस डिफेनवेगिया के पौधे की केयर ऐसे कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा खाद बिल्कुल मत डालिए। इसको मैं तो ये कहूँगा कि साल में एक बार खाद डालिए। अगर आपने मिट्टी बढ़िया ली है तो, जो मिट्टी हम दिखाते हैं, अगर आपने ऐसी मिट्टी ली है तो आप इसको साल में एक बार खाद डालिए तो आपका डिफेन का पौधा फिर भी ग्रोथ करेगा। पैसे ही पैसे बचेंगे आपके और पौधा भी बचेगा। ये मैं नर्सरी में करता हूँ, ये बिल्कुल आसानी से चल जाता है। इसको किसी फर्टिलाइज़र की यानी किसी कंपोस्ट किसी की हर महीने या तीसरे महीने में ज़रूरत ही नहीं है। पानी गड़ा देता है, ओस गड़ा देती है, उससे बचाने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर इससे अच्छा तरीका आपने कहीं और से मिल रहा है वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने मेरा नॉलेज आपसे शेयर किया, आप इसको देखिए, थोड़ा समझिए। अगर आपके डिफेन के पौधे के लिए लाभकारी हो सकता हो तो प्लीज़ आप ये तरीका अपनाइए और अपने पौधे को भी बचाइए, अपने पैसे को भी बचाइए और अपनी मेहनत को भी बचाइए। नमस्कार, जय हिंद। कमेंट की